हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीव लाइव विद लीसा और मैं हूं आपकी दोस्त लीसा। आज का नया व्लॉग, नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग आज का व्लॉग एकदम लास्ट तक देखें। मैं जब भी क्रीम लगाती हूँ तो दिन में एक बार तो मैं मसाज इस तरह से देती हूँ। स्पेशली शावर लेने के बाद जब भी मैं क्रीम लगाती हूँ तो इस तरह से मैं मसाज कर देती हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है आपके फेस में, और यहाँ पे मैं फेस अपलिफ्टिंग का मसाज दे रही हूँ, तो इससे रिंकल्स भी जल्दी नहीं आते। बहुत सारे बेनिफिट्स देता है इस तरह के मसाज से। और बेसिकली हम लोग मसाज तो बहुत ओकेजनली या रेयरली करते हैं, तो रेगुलर थोड़ा थोड़ा मसाज आप जब भी क्रीम लगाते वक्त दे देंगे तो इससे क्या होता है कि आपको 1 घंटा लेकर मसाज देने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का हल्का मसाज काफ़ी है, इससे फेस और स्किन अच्छा रहेगा, स्किन भी हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा मसाज हर रोज़ देती हूँ, ताकि चाहे वो क्रीम के साथ हो या सीरम के साथ हो, जो भी मैं यूज़ करती हूँ उसके साथ मैं मसाज देती हूँ। और एक तरह से बोला जाए तो ये एक अच्छा हैबिट है, कर लेना चाहिए। ये देखिए डाइनिंग रूम का हालत। डाइनिंग रूम कम और एकदम गोडाउन घर ज़्यादा लग रहा है। वो हमारा रियो सो रहा है। एक्चुअली ये सारे जो चीज़ है ना, वो हमारे किचन का जो मेकओवर चल रहा है, मतलब कि मॉड्यूलर किचन बन रहा है, उसी का है। और ये देखो हस्बैंड का काम, चप्पल वप्पल जहाँ है वहाँ छोड़ के चले गए। तो ये एक्चुअली किचन का जो मेकओवर का जो काम था वो शुरू हुआ था मेरा जो ससुर जी हैं, ससुर जी के डेथ के 3 दिन पहले, मतलब कि जब वो हॉस्पिटल गए उसके पहले वाले दिन शुरू हुआ था। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा। तो हम लोग ने ऑर्डर तो दिया था 1.5 महीने पहले, बट बीच में असम में इतना हैवी फ्लड हो गया था ना, उसके कारण जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह जो बाहर से आता है वो सब आने में बहुत लेट हो गया। इसके कारण हमारा यहाँ का बनना भी बहुत लेट हो गया। तो आया उस टाइम पे, और हम लोग ने सोचा कि ठीक है चलो 3 दिन का काम है। हम लोग ने बोला कि ठीक है 3 दिन में जल्दी से निकाल दीजिएगा। तो फिर उन लोगों को 3 दिन तो बस नीचे का पार्ट बनाने में लगा और ऊपर का पार्ट रह गया। तो नीचे का पार्ट जैसे ही जस्ट जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन मतलब कि चल रहा था, उसी टाइम पे हॉस्पिटल में ससुर जी को एडमिट करना पड़ा। और उसके बाद जो काम चलते वक्त 2 दिन के बाद मतलब कि आपका ससुर जी की डेथ हो गई, और उसके बाद काम को वहीं रुकवाना पड़ा। अच्छी बात नहीं है कि उस टाइम पे काम चलवाना भी अच्छी बात नहीं है, बट थैंकफुली नीचे का पार्ट 95% हो गया। बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना बाकी है, सील करना बाकी है, जो गैप्स वगैरह है वो सब करना बाकी है, और ऊपर का जो पार्ट है ना वो बाकी है। तो ऐसे दिखाती हूँ, मगर डिटेल्स में आपको किचन का जो है टूर वो मैं आपको बाद में कराऊंगी जब कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट ऐसे मैं दिखा देती हूँ कि क्या कंप्लीट हुआ और क्या करना बाकी है। तो ये है हमारा किचन, और ये है किचन। तो ये नीचे का पार्ट पूरा कंप्लीट तो हो गया। इतना जल्दी में क्या ना कि ये बॉक्स जो हाइड्रोलिक है वो थोड़ा सा ठीक करना बाकी है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, बट ये अंदर में जो यहाँ पे जो जॉइंट्स वगैरह लगते हैं ना वो लगाना रह गया। ये सब कंप्लीट करना रह गया। तो ये सब फिनिशिंग करना एक्चुअली रह गया था। इतना हड़बड़ी में उन लोग ने किया ना, उन लोग को भी दोष नहीं दे सकते। हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि उन लोग को भी एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया करने को। तो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसलिए हम लोग ने जो चीज़ें हैं ना वो खुली ऊपर में ही रखी हुई है, क्योंकि फिर से इनको लेकर जाके डाइनिंग रूम में शिफ्ट करना होगा। और ऊपर में जो भी पार्ट है, ऊपर में जो भी लगना है वो सब
बाकी है। तो ये सब ये लोग बोल रहे कि इंडिपेंडेंस डे के पिछले दिन यानी कि ट्यूसडे को ये लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ लगाना बाकी रह गया, तो ये सारा कंप्लीट है। तो ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को किचन का टूर दिखाती हूँ। কি কৰি আছে? ছোৱাটা কি কৰি আছে? কি কৰি আছে? আইও মা হিৰোটো চোৱা, কি হিৰো চোৱা। ওৱা কেনেকা হিৰো হৈছে দিছে। হাইছে চোৱা, হাইছে কৈছে তো। ये बड़ा हो गया है ना, तो अभी इस ट्रॉली पे एकदम खड़ा होके खेलने की कोशिश करता है। डर लगता है कहीं गिर जाएगा। तो यहाँ पे ये दादी और नाती का मस्ती टाइम चल रहा है। আৰু ইয়াত পুৰা মাগৰিটো মোক ইয়াত তলবাজি ওইটা ওপৰত হয় হয় চিলিকা এইটো ये सारे कपड़े जो मैंने श्राद्ध वगैरह में पहने थे ना, तो इन सब को ठिकाने लगाना है, मतलब कि इन सब को भी प्रॉपर जगह में रखना है। बहुत दिनों से मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, बाहर ही पड़ा हुआ था, तो आज एक एक करके इनको इनके जगह पे मैं रख रही हूँ। И сотни звезд окружает, и даже миллионы не сосчитать. Все аллеи цветами усеяны, ждет свою девочку герой. Не утерянный теперь. कल का व्लॉग फिर से नेक्स्ट डे से शुरू कर रही हूँ। तो अभी इवनिंग हो चुका है, नेक्स्ट डे की इवनिंग है और आज है 15 अगस्त और मैं आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो कल का व्लॉग मैं एक्चुअली आधा में मुझे छोड़ना पड़ा। एक्चुअली मेरे मोबाइल को थोड़ा रिपेयरिंग में मुझे देना पड़ा, मेरे हस्बैंड के हाथ मुझे भेजना पड़ा, तो इसलिए इवनिंग के टाइम से मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। तो वो गए थे बाहर किसी काम के लिए और मेरा मोबाइल भी वो लेकर गए थे, मतलब कि मैं जिससे शूट करती हूँ वो अलग सेल फ़ोन है, तो उसका बैक कवर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसको थोड़ा ठीक ठाक कराने के लिए मैं भिजवाई थी। और फिर उसलिए नहीं हो पाया, कल का शूट कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो आज से मैं फिर से शुरू कर रही हूँ और आज दिन को आ गए थे गेस्ट, सो उस कारण नहीं हो पाया। बहुत जल्दीबाजी में हमारा मतलब कि जस्ट शावर वावर लेकर थोड़ा सा फ्री हुए ही थे, मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करो, फिर गेस्ट आ गए और इतना टाइम वो लोग रहे कि मुझसे फिर से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी एकदम सो के उठ के अभी 5 बजे, तो अभी से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज अचानक से प्लानिंग हो गया कि हम चारों आज थोड़ा सा बाहर घूमेंगे इवनिंग को, तो इसी तरह से हम चार आज बाहर निकल के आ गए। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो इतना प्रॉपरली डिसाइड नहीं हो पाया है। सो लेट्स सी क्या करते हैं। You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right. हम लोग फाइनली घर पहुंच गए और ज़्यादा कहीं नहीं गए। हम लोग ने सोचा कि विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, मतलब वहाँ जाना नहीं हुआ, काफ़ी देर हो गया, बहुत भीड़ था, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। तो हम लोग ऐसे मार्केट गए और थोड़ा सा खा पी के आए और पैक करके भी लेकर आए खाने के लिए। और एक्चुअली नाइट
सूट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब कि चाहिए था, तो मैंने और मम्मी ने वही ख़रीदा और ज़्यादा कुछ नहीं किया, इधर उधर घूमे, डेकोरेशंस वगैरह देखा और इसी तरह से बाई रोड ही हम लोग थोड़ा सा घूम के वापस फाइनली घर आए और अभी 7:30 बज चुका है। तो अभी जो कुछ लेकर आए उसे थोड़ा सा खाते हैं, बहुत भूख लग रहा है, चाय भी नहीं पिया था इवन, तो अभी चाय वगैरह पीते हैं, खाते हैं। मोमोज, चाउमीन, तो कल से किचन का काम फिर से शुरू हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के लिए पूरा किचन का जो भी सामान है फिर से उसको डाइनिंग रूम में लेकर आना पड़ रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम है जो अब भी फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जल्दी वो लोग आ जाते हैं। सबने शायद अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया होगा, हम तो ऐसे ही घूम फिर के आ गए, बहुत दिनों से घूमा भी नहीं एक्चुअली। जब से फादर इन लॉ बीमार थे अराउंड 4-5 मंथ से हम लोग कहीं गए नहीं साथ में। तो आज थोड़ा सा क्वालिटी टाइम हम लोग ने स्पेंड किया फैमिली के साथ, माँ गई, मैं गई, हस्बैंड गए, बेटा गया। बस रियो को घर पे रखना पड़ा, क्योंकि उसको लेकर गाड़ी में लेकर बेबी के साथ जाना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसका हेयर के कारण, तो इसलिए उसको नहीं लेकर गया। अदरवाइज़ हम उसको भी लेकर जाते हैं कभी कभी, जब बेबी नहीं था तब वो भी हमारे साथ जाता था, तभी उसको घर पे रख के गए हम लोग। तो इसी तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, इंडिपेंडेंस डे थोड़ा सा स्पेंड किया, बाहर गए, घूमे, लाइटिंग्स देखा, थोड़ा सा खाया पिया। आपने किस तरह से स्पेंड किया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के ब्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ खास तो मैं नहीं दिखा पाई, और किचन में तो वैसे मेरी मम्मी लगी हुई है अभी भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम आजकल किचन में वही लगती है, क्योंकि बेबी के कारण मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाती हूँ। जाती भी हूँ तो आधा काम करके फिर से मुझे आना पड़ता है, तो मम्मी को ही बाकी का काम संभालना पड़ता है। तो इसलिए वो सोचती है कि वही कर ले और तुम बेबी को संभालो, क्योंकि बेबी इतना शैतानी करता है ना कि उनसे भी संभाला नहीं जाता। तो इसलिए बेबी के साथ तो मैं हूँ और मम्मी खाना बना रही है। तो अभी 8 बज चुके हैं, मैं फ़्रेश वगैरह हो गई हूँ और बेबी को भी खिला देती हूँ, उसको भी नींद आ जाएगा। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, और वंस अगेन वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।